वजाइना को अंदर से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ क्लींजिंग होता है। जब आप नहा रहे हैं तो जो आप फेस जिससे धोते हैं उसी साबुन से या फेस वॉश से आप बाहर वल्वल एरिया को बाहर से क्लीन करेंगे। यूरिन करने के बाद 4 तक काउंट करो, 1 2 3 4, और एक पुश और दो, क्योंकि आप सबने नोट किया होगा कि अगर आप यूरिन करके तुरंत उठ जाते हैं कुछ ड्रॉप्स गिरती हैं, वो यूरेथ्रा से गिरती हैं। फिर टॉयलेट रोल लेके या टिश्यू पेपर लेके अपने आप को ड्राई कर देना है। हमने पीरियड्स के टाइम पे बहुत महंगे पैड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका पैड 2/3 सोक हो गया, आप उसको चेंज कर लीजिए। हम डिस्करेज करते हैं यंगर जनरेशन को फ्रॉम यूजिंग सेंटेड फेमिनिन वॉशेस, जो सेंटेड हैं, जो बबल वॉशेस हैं, डूश हैं, पैंटी लाइनर्स हैं, और बहुत टाइट जो नायलॉन या सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स हैं, दे हैव टू बी डिस्करेज्ड। नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आज बात होगी वेजाइनल हेल्थ और हाइजीन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप नहा रहे हैं तो जो आप फेस जिससे धोते हैं उसी साबुन से या फेस वॉश से आप बाहर वल्वल एरिया को बाहर से क्लीन करेंगे। वजाइना को अंदर से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ क्लींजिंग होता है। उसको क्लीन करके उसको टॉवल से ड्राई कर दीजिए। इसके बाद वहाँ पे कुछ भी आर्टिफिशियल थिंग्स जैसे बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, वॉशेस आती हैं, वेजाइनल वॉशेस आती हैं, उनको नहीं यूज़ करना है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड, और वो अच्छे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। कई बार स्वेटिंग होने पर गांव में भी हमने देखा है कि वो पाउडर लगा लेते, वो भी नहीं लगाना चाहिए। और स्पेशली आपने बहुत अच्छा बोला, टेल्कम पाउडर हैज़ बीन फाउंड टू बी कार्सिनोजेनिक। सो फिर हम क्या करें, जब भी आप यूरिन करने जा रहे हैं तो यूरिन करने के बाद 4 तक काउंट करो, 1 2 3 4, और एक पुश और दो, क्योंकि आप सबने नोट किया होगा कि अगर आप यूरिन करके तुरंत उठ जाते हैं कुछ ड्रॉप्स गिरती हैं, वो यूरेथ्रा से गिरती हैं। तो आपने यूरिन करने के बाद 2 सेकंड रुकना है, 4 तक काउंट करना है, एक पुश और देना है, जितना यूरिन है वो निकल जाएगा। फिर टॉयलेट रोल लेके या टिश्यू पेपर लेके अपने आप को ड्राई कर देना है। धोने की ज़रूरत नहीं है। एवरी टाइम यू हैव टू ड्राई योरसेल्फ, नॉट वॉश योरसेल्फ। अगर ब्रेड के ऊपर हम पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा, उसमें फंगस लग जाएगा। वैसे या हम अपनी उंगली को पानी के अंदर बहुत देर तक डुबो के रखेंगे तो वो खराब हो जाती है। फिर कोई ईचिंग होती है तो फिर कैसे ध्यान रखा जाए, और कोई जो फंगल इन्फेक्शन होता है फिर कैसे ध्यान रखा जाए? नो, वेजाइनल इन्फेक्शंस आर बहुत कॉमन है, और लोगों को लगता है कि सिर्फ फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे मेनली 3 तरीके के इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन डिस्कस करने से पहले हम नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज डिस्कस करते हैं। हर फीमेल में थोड़ा सा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि नेचुरल है, और ये कब कब होता है? पीरियड्स ख़त्म हो जाने के बाद आप देखोगे कि डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं होता। फिर बाय 8th 10th डे थोड़ा लस जैसा डिस्चार्ज आना शुरू होता है, विच इज़ नॉर्मल, और फिर ये सडनली 14th 15th डे पे ख़त्म हो जाता है। फिर पीरियड्स आने के पहले थिक वाइट डिस्चार्ज होता है। नॉट दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, दिस इज़ नॉट एनी एबनॉर्मल डिस्चार्ज। सो नॉर्मल डिस्चार्ज जो होगा वो वाइट कलर का होगा, जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं। हाँ, वो वाइट कलर का होगा। उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, उसमें ब्लड नहीं होगा, उसमें इचिंग नहीं होगी, और वो पैंटी पे ड्राई होके थोड़ा सा ब्राउन येलोइश हो जाएगा। अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, कोई डरने की बात नहीं, दिस इज़ जस्ट अ लुब्रिकेशन। इसके अलावा कोई भी डिस्चार्ज है तो एबनॉर्मल है। तो अगर वो ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज है, या ब्लड इंटरकोर्स करने के बाद ब्लड आ रहा है, या वैसे ही बीच बीच में ब्लड आ रहा है, या आपको इचिंग हो रही है, या एक फिशी ओडर आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, या वेजाइनल इरिटेशन हो रही है, दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन हुआ है और आपने जाके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। अक्सर ईचिंग होने पर महिलाएं कहती नॉर्मल है, नारियल का तेल लगा लिया या कुछ घरेलू उपचार कर लिए, शायद ठीक हो जाएगा, और कई बार ठीक हो जाता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन इसे नॉर्मल लेती हैं। तो कितने दिनों तक ईचिंग हो कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इचिंग भी अब 2 वजह से हो सकती है। एक तो वहाँ पे इन्फेक्शन है, सेकंड एक बहुत कॉमन कारण है, जब भी हेयर रिमूव करते हैं ना, उसके बाद जब हेयर आते हैं तो जब वो स्किन को पेनिट्रेट करते हैं बहुत सीवियर इचिंग होती है। सो वो 2 दिन में नारियल तेल लगाने से ठीक हो जाएगी, पर जो इन्फेक्शन है वो नारियल तेल लगाने से ठीक नहीं होगा। तो अगर आपको इचिंग हो रही है और वो बढ़ती जा रही है तो वो नॉर्मल नहीं है, और कितने भी दिन नॉर्मल नहीं है, चाहे 1 दिन है चाहे 2 दिन है। सो उसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी कराओगे उतना जल्दी
बेटर रहेगा। और कई बार अगर हम ट्रीटमेंट बहुत डिले कर देते हैं तो रिकरेंट इन्फेक्शंस होने लगते हैं या परसिस्टेंट इन्फेक्शन होने लगते हैं। अगर हमारी हाइजीन अच्छी नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड्स, हमने पीरियड्स के टाइम पे बहुत महंगे पैड्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे आजकल इंडियन मेड पैड्स आते हैं, आप उनको यूज़ करो और उनको पूरा वेट होने की वेट मत करिए। जब आपका पैड 2/3 सोक हो गया, आप उसको चेंज कर लीजिए। और पीरियड्स के टाइम पे 1-2 बार अपने एरिया को क्लीन कर लो पानी से, जिससे कि ब्लड वहाँ लगा ना रह जाए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान देते हैं, इंटरकोर्स करने के बाद यूरिन पास करके सोते हैं और नहाते हुए अपने उस एरिया को बाहर से अच्छे से क्लीन कर लें, बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स ना पहने, सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स ना पहने, तो फिर यूजुअली इन्फेक्शंस नहीं होगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो ओडोर के लिए या और भी बहुत कुछ सेंटेड प्रोडक्ट्स, वो भी यूज़ नहीं करने चाहिए। कुछ भी नहीं यूज़ करना चाहिए। हर ह्यूमन बीइंग के अपने हार्मोन्स होते हैं जिनको हम फेरोमोन्स बोलते हैं, और हर ह्यूमन बीइंग की अपनी एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। जब ये हम आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, स्पेशली इन दी इंटीमेट एरिया, तो उससे इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं और हमारी अपनी नेचुरल स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, ये मेनोपॉजल वुमेन में वेजाइनल इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा देखा गया है? वेरी नाइस क्वेश्चन। विमेन में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, जो सिर्फ हमारी ब्यूटी के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ही मेनोपॉज हो जाता है, ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं, तो जो वेजाइना का लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है, इट बिकम्स वेरी ड्राई, जिसकी वजह से उसकी म्यूकोजल लाइनिंग में एब्रेशंस हो जाते हैं इंटरकोर्स से या इचिंग से, और इसकी वजह से पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में, मतलब जिनके माहवारी ख़त्म हो चुकी है, उनमें बार बार इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। देयर आर फ्यू हार्मोन रिप्लेसमेंट क्रीम्स आती हैं और इनको लगा सकते हो, पर अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस, एंड लेज़र इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर दीज विमेन। तीसरा, अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना और अपने पार्टनर का ट्रीटमेंट ज़रूर कराइए, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि पार्टनर इज़ द कैरियर, पर विमेन में सिम्टम्स आते रहते हैं। तो अगर एक ही जने को ट्रीट करते जाएंगे तो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। दोनों का ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। वेजाइनल हाइजीन के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? कैसे ख्याल रखा जाए कि आप वेजाइनल बीमारियों से बचे रहें? दिस इज़ अ वेरी रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स में कुछ जो चीज़ें हैं वो बहुत प्रिवेलेंट हैं, जैसे बबल बाथ्स, दे आर वेरी पॉपुलर। सो एज डॉक्टर्स हम डिस्करेज करते हैं यंगर जनरेशन को फ्रॉम यूजिंग सेंटेड फेमिनिन वॉशेस। जो सेंटेड हैं, जो बबल वॉशेस हैं, डूश हैं, पैंटी लाइनर्स हैं, और बहुत टाइट जो नायलॉन या सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स हैं, दे हैव टू बी डिस्करेज्ड। सो एज यू टॉक अबाउट द पर्सनल हाइजीन, हम कहते हैं कि वार्म वाटर आप यूज कर सकते हैं, सादा पानी लिया जा सकता है, सादा पानी लें, कोई साबुन लेने की भी जरूरत नहीं है। अनसेंटेड सोप्स जो हैं दे आर प्रेफर्ड, और हमने टैल्कम्स और सेंटेड जो फेमिनिन वॉशेस हैं उनको नहीं यूज़ करना। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि देर आर मेनी विमेन जो समर्स में इंडिया में, क्योंकि गर्मी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स के लिए, और मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो कि वो टैल्कम कैन कॉज ओवेरियन कैंसर्स, सो दैट इज़ डिस्करेज्ड। यानी कि टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए, में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वी हैव टू, जैसे हम कहते हैं कि मैरिड या सेक्सुअली एक्टिव लोगों को सिंगल पार्टनर रखना चाहिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं रखने चाहिए, बिकॉज मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहने से ये सारी इन्फेक्शंस आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो हम अपने आप को ज़्यादा प्रोन करते हैं। कोई भी सिम्टम अगर आपको आ रहा है, आप अपना एग्जामिनेशन कराइए, बट अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज है जिसमें इचिंग नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है, आपको स्वेलिंग नहीं है, फिर आप घबराइए मत, देन इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल डिस्चार्ज, यू कैन चूज टू इग्नोर इट। एक और भी सवाल जहन में आता है कि आजकल लड़कियां, महिलाएं वर्किंग हैं, कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, उस दौरान भी खास कुछ ख्याल रखना चाहिए, कुछ बातों का ख्याल रखकर वेजाइनल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? देखिए, अगर एक तो वन मस्ट टेक लॉट ऑफ वाटर। जब भी हम अपना पानी का इंटेक कम करते हैं तो हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो पानी ज़्यादा पीजिए।
सेकंड, अगर हम इंडियन टाइप ऑफ टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं तो दैट इज़ प्रेफर्ड, क्योंकि वो ये इन्फेक्शंस को हमें बचाता है। क्योंकि अब सीधे कांटेक्ट में नहीं यस, आते। थर्ड, इट हैज़ बीन सीन कि अगर आप टैम्पोन्स यूज़ कर रहे हैं, अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम के लिए एक ही पैड यूज़ कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, या टैम्पून आप भूल जाते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको रिस्क को प्रोन करता है। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। कॉटन अंडरगारमेंट्स, दे शुड बी यूज्ड एंड दे शुड ऑलवेज बी क्लीन, once or twice a day we should be changing our undergarments. And I think देखिए taking care of the vaginal health is very important, because अगर ये इन्फेक्शंस को हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शंस आगे जाके इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज को पोस्ट मेनोपॉजल एज में अगर हम इग्नोर करते हैं तो हम कह रहे हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर का रिस्क फैक्टर हो सकता है। सो अगर आपको कभी भी डिस्चार्ज स्मेली लग रहा है, उसके साथ इरिटेशन है, फाउल स्मेल है, प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर, गेट योर सेल्फ ट्रीटेड एंड गेट रिड ऑफ द एबनॉर्मल डिस्चार्ज।